हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग रीजनिंग पर चर्चा करेंगे, यानी कि जो बाल विकास का एक टॉपिक है तर्क पर आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, तर्क होता क्या है। तर्क जो होता है आपका चिंतन का विकसित रूप तर्क कहलाता है। यानी कि तर्क के लिए कहा जा सकता है कि चिंतन का विकसित रूप आपका तर्क होता है। इसे यह भी कहा जा सकता है चिंतन का परिणाम, यानी कि चिंतन के द्वारा जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसको हम तर्क कहते हैं। चिंतन का परिणाम या उत्पाद तर्क कहलाता है। इसको यह भी समझा जा सकता है कि चिंतन का उत्कृष्ट रूप, यानी कि चिंतन से जो ऊपर होता है, चिंतन से जो ज़्यादा होता है, उत्कृष्ट रूप आपका तर्क कहलाता है। तर्क की जो उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार होती है। तर्क एक क्रम में चलता है। जैसे तर्क की जो उत्पत्ति होती है, सबसे पहले होती है संवेदना। संवेदना के बाद आपका आता है प्रत्यक्षीकरण, यानी कि संवेदना जो ज्ञानेंद्रियों से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारी संवेदना है। उसके बाद आपका आता है प्रत्यक्षीकरण। संवेदना और व्यवहार के बीच की प्रक्रिया आपकी प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। प्रत्यक्षीकरण के बाद आपका होता है संप्रत्यय, यानी कि कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में किसी वस्तु या व्यक्ति को कुछ नियमों के आधार पर उनकी विशेषताओं, कुछ नियमों से उनकी विशेषताओं को आपस में मिलाना संप्रत्यय कहलाता है। संप्रत्यय के बाद आपका आता है चिंतन। चिंतन क्या होता है? वातावरण से प्राप्त सूचनाओं का मानसिक जोड़तोड़ आपका चिंतन होता है। चिंतन के बाद ही आपका चिंतन का उत्कृष्ट रूप आपका आता है तर्क। तर्क के बाद आप तर्क के आधार पर किसी समस्या का समाधान करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? तर्क करना, यानी कि किसी समस्या का समाधान हो जाना। तर्क की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि तर्क एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है। सबसे पहले संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय, चिंतन। चिंतन से तर्क की उत्पत्ति होती है। तर्क से किसी समस्या का समाधान होता है। इस प्रकार तर्क के आधार पर हम तर्क के कुछ नेचर, यानी कि रीजनिंग का जो नेचर स्वरूप कैसा होता है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। जैसे पहला पॉइंट है आपका इसमें, तर्क वास्तविक चिंतन की एक प्रक्रिया है। जो हमारा वास्तविक चिंतन होता है उसी की एक प्रक्रिया आपकी तर्क कहलाती है, यानी कि यह एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया भी होती है। तर्क में क्रमबद्धता पाई जाती है, यानी कि तर्क जो हमारा होता है एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। एक क्रम से दूसरे क्रम की ओर हम आगे बढ़ते जाते हैं। तर्क में तीसरा पॉइंट है आपका, तर्क में व्यक्ति पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो इस प्रकार तर्क का जो नेचर होता है वो इस प्रकार होता है। तर्क वास्तविक चिंतन की एक प्रक्रिया है। तर्क में क्रमबद्धता पाई जाती है। तर्क में व्यक्ति पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो इस प्रकार समझ में आया कि तर्क जो आपका होता है वो चिंतन का ही एक विकसित रूप कहलाता है। यह एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, जैसे कोई स्टूडेंट टेबल लैंप की रोशनी से पढ़ रहा है, अचानक वो रोशनी बुझ जाती है तो उसके सामने एक समस्या उठ खड़ी होती है कि वह अब अपनी आगे पढ़ाई जारी कैसे रखे। तो उसके मन में उस समय कई प्रकार के तर्क आते हैं। वह सोचता है कहीं इसका बल्ब तो फ्यूज़ नहीं हो गया, या फिर कोई लाइट में गड़बड़ी तो नहीं हो गई आदि। उसके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, जिससे वह अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए तर्क वितर्क करता है और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान करता है। तो वो आपका तर्क या रीजनिंग कहलाती है। रीजनिंग के 4 प्रकार होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने रीजनिंग के 4 प्रकार बताए हैं, या तर्क के 4 प्रकार बताए हैं। पहला आपका है निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क। थर्ड है आपका आलोचनात्मक तर्क और फोर्थ है आपका सादृश्यवाची तर्क, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, एवोल्यूशन रीजनिंग और एनालॉजिकल रीजनिंग। निगमनात्मक तर्क सबसे पहला देखिए, निगमनात्मक तर्क क्या होता है। निगमनात्मक तर्क में ये होता है कि व्यक्ति पहले से
ज्ञात नियमों तथ्यों के आधार पर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी कि जो हमें जानकारी पहले से होती है उसी आधार पर हम अपनी समस्या का समाधान कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका निगमनात्मक तर्क कहलाता है। आगमनात्मक तर्क में व्यक्ति पहले से दिए हुए तथ्यों में कुछ अपने नए विचार या नए तथ्य जोड़कर किसी समस्या का समाधान कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो आपका आगमनात्मक तर्क होता है। यानी कि किसी नए विचार का सृजन करना वो आपका आगमनात्मक तर्क कहलाता है। सृजनात्मक जो आपका चिंतन होता है उसी के आधार पर किसी समस्या का समाधान करना आपका आगमनात्मक तर्क कहलाता है। आलोचनात्मक तर्क, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के तर्क में व्यक्ति वस्तु या घटना के बारे में सोचते समय किसी समस्या का समाधान करते समय उसकी गुण दोष की परख कर लेता है। आलोचनात्मक तर्क में व्यक्ति किसी समस्या के समाधान करते समय अनेक प्रकार के उपाय सोचता है, उसकी गुण दोष की परख करता है, उसके बाद अपनी समस्या का समाधान कर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो वो आपका आलोचनात्मक तर्क कहलाता है। लास्ट है आपका सादृश्यवाची तर्क। इस तरह के तर्क में के आधार पर या इस तरह के तर्क में व्यक्ति उपमा के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। यानी कि सादृश्यवाची तर्क में व्यक्ति तर्क वितर्क करते हुए उपमा के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो आपका सादृश्यवाची तर्क कहलाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि तर्क क्या होता है। तर्क एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, यह चिंतन का ही विकसित रूप है। यानी कि एक उत्कृष्ट रूप आपका तर्क कहलाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।